भारत के शॉट ने निकाल दी गर्मी। अचानक अमेरिका के खुलासे से लग गई आग। ओआईसी की पखिया उधेड़ने निकल पड़ा हिंदुस्तान। अचानक यूएन में चिल्लाने लगा पाकिस्तान। भारत के तमाचे ने कर दिया ठंडा। यूएन में भारत पाकिस्तान के बीच खड़े खड़े हो गई जंग। भारत के जवाब से ठिकाने लग गई पाकिस्तान की बुद्धि। अमेरिका के खुलासे के बाद बेहोश हो गया पाकिस्तान। भारत का ये जवाब पाकिस्तान में मचा देगा हाहाकार। हो गया पाकिस्तान की हार्ट अटैक का जुगाड़। अमेरिका सुना बैठा जबरदस्त गुड न्यूज। दोस्तों, यूएन में भारत की बादशाहत कायम है। ऐसे में बेहुदा पाकिस्तान एक बार फिर भारत से पिट चुका है। पाकिस्तान की ओछी हरकतें फिर से दुनिया को उसकी नीचता का परिचय दे रही हैं। ऐसे में कश्मीर मुद्दे पर गला फाड़ रहे पाकिस्तान पर भारत का डबल प्रहार हुआ है। भारत के दमदार प्रहार से पाकिस्तान की बत्तीसी बाहर निकल आई है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आपको पहले भारत द्वारा पाकिस्तान की डबल कुटाई को बताएंगे, उसके बाद बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि अमेरिका के किस खुलासे ने भारत पाकिस्तान में आग लगा दी। आपको बता दें कि अमेरिका की ये खबर पाकिस्तान को हार्ट अटैक का दौरा देने वाली है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भी पिछले 7 दशक का इतिहास याद दिलाया। विदेश मंत्रालय की अवर सचिव जगप्रीत कौर ने बुधवार को कहा कि पूरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। हम इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के बयान में भारत के लिए तथ्यात्मक रूप से गलत और गलत संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। ओआईसी ने इसे लेकर अपनी विश्वसनीयता खो दी है। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा हाल ही में मोजाम्बिक की अध्यक्षता में महिलाओं के खिलाफ अहिंसा और अपराधों के बारे में बोलते हुए कई बार अधिकृत जम्मू और कश्मीर का उल्लेख करने के बाद आई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कौर ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बोलते हुए आगे कहा कि ये कॉनिकल है कि 7 दशकों के दौरान पाकिस्तान की अपनी संस्था, विधानों और नीतियों ने अपनी आबादी और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों के लोगों को वंचित कर दिया है। इन सच्चाइयों ने उनकी उम्मीद को खत्म कर दिया। पाकिस्तान में सच्चा लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय गर्त में चली गई है। उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनवा और सिंध के लोगों को राजनीतिक रूप से दमन और सताया गया है। आज के पाकिस्तान में गैर भेदभाव दूर की कौड़ी है। ईसाई, हिंदू, सिख, अहमदिया, हजारा और सिया को इश्निंदा कानूनों द्वारा लक्षित किया गया है, जिसमें मौत की सजा सहित कठोर दंड शामिल है। जगप्रीत कौर ने कहा कि जनवरी 2023 में पाकिस्तान को मिली सिफारिशों के मद्देनजर इसकी नेशनल असेंबली ने आपराधिक कानून में संशोधन किया। विदेश मंत्रालय के अवर सचिव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में कहा कि पाकिस्तान को अपने अल्पसंख्यकों के प्रति उदासीनता पिछले महीने ननकाना साहिब में सतर्कता कार्यवाही से स्पष्ट है, जहां एक भीड़ ने दिन के उजाले में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और इश्निंदा के एक संदिग्ध को पीट पीट कर मार डाला। इंडिया पाकिस्तान यूएनएससी में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर आमने सामने है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान अक्सर वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है। ताजा घटनाक्रम में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमारा ध्यान हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा की गई ओछी, निराधार और राजनीति से प्रेरित टिप्पणी को खारिज करता है। प्रतिनिधि मंडल इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार को जवाब देने के लिए भी अयोग्य मानता है। भारत का ये बयान यूएनएससी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की टिप्पणी में जम्मू कश्मीर का उल्लेख करने के बाद आया। पाकिस्तान के बयान के बाद यूएनएससी में अपने भाषण में भारतीय राजदूत कंबोज ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा बड़े पैमाने पर जारी है और आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान करते हुए इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। भारत ने दो टूक कहा कि महिलाएं और लड़कियां हमेशा और अनुपातहीन रूप से पीड़ित होती हैं। आतंकवादियों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा बड़े पैमाने पर होती है। हिंसा की कड़ी निंदा होनी चाहिए। आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति भारत जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का आह्वान करता है। भारत के इस बयान में सीधा पाकिस्तान को ही निशाना बनाया जा रहा था। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि भारत किसको कह रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में भारत ने महिलाओं की शांति और सुरक्षा एजेंडे के मानक ढांचे को मजबूत होते देखा है। हालांकि इसके बावजूद औपचारिक शांति प्रक्रिया, राजनीतिक संवाद और शांति निर्माण में महिलाओं को अभी भी नियमित रूप से कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है और इससे बाहर रखा जाता है। भारत ने केवल पाकिस्तान की पिटाई ही नहीं की,
बल्कि भारत की महानता को भी बताया। रुचिरा कंबोज भारत संघर्ष के दौरान यौन हिंसा पर प्रभावी निगरानी, विश्लेषण और रिपोर्टिंग व्यवस्था के लिए महिला सुरक्षा सलाहकारों की तैनाती बढ़ाने का भी समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अमेरिका ने किस तरह धमाका किया है और ये धमाका पाकिस्तान के जिगरे को छेद रहा है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है भारत की पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले मौजूदा सरकार उकसावे की स्थिति में पाकिस्तान पर सैन्य हमला करने का आदेश दे सकती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कथित या वास्तविक पाकिस्तानी उकसावे का जवाब भारत द्वारा सैन्य बल के साथ जवाब देने की ज्यादा संभावना है। यानी अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि जिस तरीके से पहले भारत किसी आतंकी हमले के बाद शांत बैठ जाया करता था, आज का भारत ऐसा नहीं करेगा और सैन्य जवाब देगा। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिपोर्ट में वार्षिक खतरों का आकलन किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का भारत विरोधी आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का एक लंबा इतिहास रहा है। लिहाजा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का सैन्य बल अतीत की तुलना में अधिक प्रमुखता से इसका जवाब दे सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़े हुए तनाव की प्रत्येक पक्ष की धारणा संघर्ष के जोखिम को बढ़ाती है। कश्मीर में हिंसक अशांति या भारत में आतंकवादी हमले संभावित फ्लैश पॉइंट हैं। रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत को उकसाने वाली कार्यवाही की जाती है, जिसमें चाहे कश्मीर में हिंसक हमले हों या फिर भारत में किसी हिस्से में आतंकी कार्यवाही, ऐसी स्थिति में ज्यादा संभावना इस बात को लेकर है कि भारत की मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही के आदेश दे सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अक्सर कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि 2 परमाणु सशस्त्र राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के जोखिम के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच संकट विशेष चिंता का विषय है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और इस्लामाबाद ने 2021 की शुरुआत में सीमा पर संघर्ष विराम को फिर से लागू कर दिया था और उसके बाद ऐसा लगता रहा है कि दोनों देश मौजूदा शांति को मजबूत करने के लिए इच्छुक हैं। आपको बता दें कि 2021 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष विराम को फिर से लागू कर दिया गया और उसके बाद से दोनों ही देशों के बीच सीमा पर गोलीबारी बंद है। उस वक्त तो रिपोर्ट ये भी आई थी कि दोनों देशों के बीच कोई बड़ा शांति समझौता हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।